कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन व राजनीति का सामंजस्य या मेल घाक हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिद्वंद्विता होती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज में फूट की स्थिति की संभावना बनी रहती है। वस्तुतः यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजनों के अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण किसी भी देश में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिणामों का दायरा। सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल के परिप्रेक्ष्य में संभावित दो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला परिणाम, सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल का पहला परिणाम हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, लंबे समय से राजनीतिक टकराव व हिंसा से ग्रस्त रहा है। यहाँ 53% प्रोटेस्टेंट आबादी है तथा 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां प्रदान करती हैं तथा कैथोलिक बहुत आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने की मांग रहती है। वहीं प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट देश ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में हैं। इन दोनों दलों के हिंसक टकराव में सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। सन 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांत समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक कार्रवाई बंद करने की बात स्वीकार की। इसी प्रकार धार्मिक व जाति विभाजन के आधार पर यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। दूसरा परिणाम, सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि किसी समाज में कोई विभाजन ही न हो, लेकिन यह संभव नहीं है। फिर भी राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट नहीं लाती, बल्कि यह सकारात्मक हो सकती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों में से विभिन्न वायदे करना स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, उनकी मांग के अनुरूप नीतियां बनाना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा है। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं और अधिक वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं, किंतु इसका परिणाम देश का विभाजन नहीं होता। तीन आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम प्रमुखतः विभिन्न तीन आयामों पर निर्भर करता है। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह भावना। जब लोग स्वयं को विशिष्ट तथा दूसरों को अपने से हीन मानने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। यदि उत्तरी आयरलैंड के लोग स्वयं को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में न देखकर अपनी बहुस्तरीय और बृहद पहचान के प्रति सचेत होते तो ऐसी हिंसक स्थिति नहीं आ पाती। जिस प्रकार डच व जर्मन बोलने वाले बेल्जियम के लोग स्वयं को बेल्जियाई ही मानते हैं, भारत में भी अधिकतर लोग स्वयं को पहले भारतीय, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका। महत्वपूर्ण बात यह है कि
समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है। संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरों का अहित न करने वाली मांगें सहजता से स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के विरुद्ध थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने भी ऐसी मांग रखी, जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा ही नहीं किया जा सकता था। विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सरकार का व्यवहार। यदि सरकारें ईमानदारी पूर्वक सत्ता में साझेदारी के लिए तैयार हो जाएं और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांग को मान लें, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। यह अब हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा। यदि शासन उपयुक्त मांग का दमन करता है और उसे राष्ट्रीय एकता का रूप प्रदान करने की कोशिश करता है, तो परिणाम गंभीर हो जाते हैं, जिसकी परिणति प्रायः विभाजन ही होती है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। सामाजिक विभाजन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। यह इसका सामान्य लक्षण भी है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होती है। यह भी सत्य है कि विविधता के प्रति उन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता है, तो उपेक्षित या वंचित होते हैं। कई बार लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं तथा चुनावों के माध्यम के लिए उसके लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक असमानताएं अधिक गैर बराबरी तथा अन्याय वाली होने पर उन्हें स्वीकार करना असंभव होता है। तब ऐसी स्थिति में हिंसा का रास्ता अपना लिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब ऐसी स्थिति आती है, तब लोकतंत्र के माध्यम से ही गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता को समाहित करके समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है।